शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम साइमा कैसर है और आप मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर किड्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए बच्चों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है उर्दू, ठीक है। और उर्दू में आज हम पे लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो मैं जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो प्ले लेवल के बच्चे होते हैं उनके लिए प्ले ट्रेसिंग पे ही लिखा जाता है, क्योंकि उनकी अभी पेंसिल ग्रिप नहीं बनी होती। तो उनके लिए पे मैं ट्रेस करूंगी और जिनकी पेंसिल ग्रिप बनी होती है तो उनके लिए हम 2 डॉट पे जो है पे लिखेंगे, ठीक है। चले मैं पहले प्ले के बच्चों के लिए, छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए जिनकी पेंसिल ग्रिप नहीं सही, उनके लिए पे को ट्रेस करती हूँ और जिनकी पेंसिल ग्रिप ठीक है उनके लिए हम 2 डॉट बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, आपने इन डॉट को इस डॉट ऊपर 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 पेंसिल को चलाना है, ठीक है। ये जो ट्रेसिंग है इसके ऊपर, तो हमारा बन जाएगा पे। और पे कितने नुक्तों पे बैठती है? 3 नुक्ते, ठीक है। पहले हमने पढ़े बे का एक नुक्ता होता है, जो पे होती है वो 3 नुक्तों पे बैठती है। और फिर हम इस लाइन के साथ मिला देंगे इस डॉट को, और इस डॉट को भी इस लाइन के साथ मिला देंगे और यहाँ इन दोनों इस लाइन को इसके साथ टच कर देंगे तो हमारी बन जाएगी पे। पे के 3 नुक्ते होते हैं, ठीक है। पे कितने नुक्तों पे बैठती है? 3। और पे का क्या आएगा? पे कहती है पा। पे क्या कहती है? पा। पा पतंग। पे कहती है पा, पा पतंग। बच्चों, मैं आपके लिए पतंग बना रही हूँ। आपने पतंग में कलर करने हैं और पतंग साथ साथ पतंग को रीड भी करना है कि आप क्या आज बना रहे हैं। पतंग बना रहे हैं और पतंग में आप कलर कर रहे हैं। तो बच्चों, ये क्या बनाया है? मैंने पतंग बनाई है आपके लिए। पे कहती है पा, पा पतंग। पा पेंसिल भी तो होती है ना, ठीक है। पे कहती है पा, पा पेंसिल। ये क्या है बच्चों? पेंसिल। पे कहती है पा, पा पेंसिल, पा पतंग, पा पत्ता। पा पत्ता। पे कहती है पा, पा पतंग, पा पेंसिल, पा पत्ता। और पा प्याला भी होता है, जिसमें नूडल्स वगैरह खाते हैं। पा प्याला। पा प्याला, पा पतंग, पा पत्ता, पा प्याला। बच्चों, आज हमने क्या लिखा है? आज हमने पे लिखा है और पे के साथ हमने पा पतंग, पा पेंसिल, पा पत्ता, पा प्याला, इसकी हमने ड्राइंग की है ताकि इसमें आप अच्छे से कलर करें। और आप जब आप कलर करेंगे तो आपने हमेशा ये याद रखना है, जो तस्वीर होती है उसके अंदर अंदर जो लाइन होती है उसके अंदर अंदर आपने कलर्स करने हैं। कलर को बाहर नहीं निकालना। जो लाइन होती है इससे कलर को बाहर नहीं निकालना। और पेंसिल को लटा के प्यारे प्यारे मिक्स कलर करने हैं ताकि वो लाइनें से ऐसे खड़ा करके जब हम पेन लिखते हैं ना, जब हम राइट करते हैं उस टाइम हम पेंसिल को खड़ा करते हैं, ठीक है। और जब पता है जब हम कलर करते हैं तो उस टाइम पेंसिल को ऐसे थोड़ा लटा के करते हैं। वो मैं क्यों कहती हूँ ऐसे लटा के? क्योंकि ऐसे कलर मिक्स आते हैं, लाइन ही नहीं लगती, ठीक है। ऐसे कलर जो है ना मिक्स अच्छे से होंगे और फिर लाइन नहीं लगेगी। और साइड साइड पे कलर करने हैं। अगर
जो भी तस्वीर बनी हो उससे वाइट कलर निकले हो तो बहुत गंदे लगते हैं, वो कलर अच्छे नहीं हुए होते, ठीक है। तो बच्चों पे को आपने पहचान किया है कि पे जो होती है वो 3 नुक्ते पे बैठती है, ठीक है। उसके 3 नुक्ते होती है और पे का क्या साउंड होता है, पे कहती है पा, पा पेंसिल, पा पतंग, पा पत्ता, पा प्याला, ठीक है बच्चों। और हमारी ये रीडिंग बुक है इसके ऊपर भी यही है, पे कहती है पा, पा पत्ता, पा पतंग, पा पेंसिल, पा प्याला। ये आपने रीड भी करना है और राइट भी करना है, ठीक है। ये मेरा मैंने आपको आज का लेसन दिया है। पहले मैंने अलिफ दिया, फिर अली मद्दा दिया, फिर बे दी, आज हम पे पढ़ेंगे, ठीक है। और पा पर्दा भी होता है, पे कहती है पा, पा पर्दा, ठीक है। और बच्चों आज मैं आपको जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन जो दूंगी, व्हाट इज द नेम ऑफ टॉलेस्ट एनिमल, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ टॉलेस्ट एनिमल, जो सबसे लंबा जानवर है उसका क्या नाम है, ठीक है। जिराफ, ठीक है। जिराफ नाम है सबसे लंबे जानवर का। और मैं आज आपको पहला कलमा, बच्चों आज आपने मुझे पहला कलमा भी मैं आपको दूंगी जो आपने याद करके मुझे सुनाना है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि आप लोगों ने पहला कलमा याद कर लिया। और जब भी आप सुबह उठे, आपको आपकी मामा बाबा दादो कोई भी आपको सुबह उठाती हैं तो आपकी जुबान पे सबसे पहले अल्लाह ताला का नाम आना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना चाहिए, पहला कलमा पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि सुबह का आगाज अल्लाह ताला के नाम से किया जाए तो हमारा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है और हम हमारा हैप्पी दिन गुजरता है बच्चों। और हमारे आपको पता है 12 रबीउल अव्वल आ रहा है। 12 रबीउल अव्वल को क्या हुआ था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो हम उनकी खुशी के लिए 12 रबीउल अव्वल को हमारा बहुत खुशी का दिन होता है। तो आप उनको गिफ्ट देते हैं, हम सब मिलके उनको गिफ्ट देते हैं। तो सब बच्चे डेली, छोटे बच्चे आप तो डेली, आपको तो मैंने कितनी दफ़ा बताया, छोटे वाला दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़ ले, छोटे बच्चे जो हैं डेली पढ़ के, तो वो गिफ्ट जो है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देंगे, ठीक है। उनकी बर्थडे है ना, बर्थडे पता है जब हमारी किसी की बर्थडे होती है हम गिफ्ट देते हैं किसी को, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्थडे है तो उनको हम दुरूद पाक का गिफ्ट जो है हम उनको देंगे सब। अच्छा, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़ा करें, उनका कहीं जिक्र सुन लें तो उसके साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करें। जिनको दुरूद इब्राहिमी आता है तो वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, जो भी दुरूद आता है वो पढ़ के। तो ये 12 रबीउल अव्वल का महीना है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये अहम मंथ है, ठीक है। तो आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद का नजराना पेश करना है सब ने, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अल्लाह हाफिज़।